Is trading really a man's game or have women not been told the secrets? Ladies, if you ever thought trading is not for you, this video is your wake up call. Studies show women traders make better decisions in the market and are better investors than men. Yet, वो hesitate करती है to step into trading. It's time to change that narrative. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो। डू यू नो लेस देन 15% ऑफ स्टॉक ट्रेडर्स ग्लोबली आर women, बट वाई शुड men have all the profits? Let's decode some myths and pave the path for women in stock market hustle. सो स्टॉक मार्केट जो है वो नाउ एक इवॉल्विंग, ये बहुत ज़्यादा इवॉल्विंग हो रहा है एज अ ट्रेड, एज अ इनकम सोर्स। बहुत ज़्यादा ये कोविड के बाद बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, राइट? बट इट ऑलवेज द बेस्ट पार्ट इज स्टॉक मार्केट जो है वो वेलकम करता है एवरीवन को। जिसके पास भी ये राइट स्किल होता है उसको ये वेलकम करता है, राइट? नो मैटर आप फीमेल हो मेल हो, ये उतना ही आपको भी करेगा। अगर आप फीमेल हो, आप मेल हो तो भी ये आपको वेलकम करेगा एंड आप किड हो तो भी करेगा। ओनली द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके पास राइट स्किल होना चाहिए। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस। आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बीइंग अ फीमेल ट्रेडर, एंड मुझे लगा कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट था? ये थोड़ा डिफरेंट है टॉपिक हमारा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट टू ब्रेक द जेंडर स्टीरियोटाइप, बट ऑल्सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मेल्स। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज आपकी आज की वीडियो से ना आप क्या कर सकते हो, यू कैन एजुकेट योर पार्टनर एंड कैन मेक देम अर्न ऑल्सो। जिससे क्या होगा, अभी जो अभी का जितना ज़्यादा महंगाई का टाइम है, तो आप लोग दोनों अर्न करोगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, राइट? तो ये वीडियो ना सिर्फ फीमेल्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये मेल्स के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। ना हम समझते हैं वाई वीमेन कैन डू ट्रेडिंग वेल। वाई वीमेन कैन डू ट्रेडिंग वेल। तो विमेन में जो होती है ना, कुछ इनहेरिटेड क्वालिटीज होती हैं जिसकी हम अभी आगे बात करेंगे। तो उस वजह से ना वो ट्रेडिंग काफ़ी अच्छा कर सकती हैं। तो वो क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, हम वन बाय वन चलो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट होता है, वो होता है पेशेंस एंड डिसिप्लिन, जो ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेशेंस एंड डिसिप्लिन, तो ये फीमेल्स में इन कंपैरिजन टू मेल, फीमेल में ये ज़्यादा होता है, राइट? उन्हें पेशेंस भी ज़्यादा होता है, डिसिप्लिन भी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से ना वो मेन के कंपैरिजन में फीमेल जो है वो ट्रेडिंग ज़्यादा अच्छा कर सकती है। देन अटेंशन, सेकेंड वन इज अटेंशन टू डिटेल। इसका मतलब हुआ कुछ भी अगर डिटेल्स होता है ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो उसको फीमेल जो है वो ज़्यादा बेटर अटेंशन देती है इन कंपैरिजन टू मेल्स। देन थर्ड वन है रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटीज। तो फीमेल में देखा गया ना कि जो रिस्क मैनेजमेंट, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वन ऑफ द एस्पेक्ट होता है ट्रेडिंग का, तो फीमेल्स में देखा गया है कि वो ज़्यादा बेटर हैंडल करती है रिस्क मैनेजमेंट को इन कंपैरिजन टू मेल। तो इसीलिए जो फीमेल्स हैं वो ट्रेडिंग ज़्यादा वेल कर, कैन डू ट्रेडिंग वेल इन कंपैरिजन टू मेल्स। ऐसा इसका मतलब ये नहीं, कोई कंपैरिजन वाली बात ही नहीं है। हमारी वीडियो आज इस पे है कि फीमेल्स कर सकती है या नहीं कर सकती है। सो मैं अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आप इनके बारे में गूगल भी कर सकते हो, लिंडा ब्रैडफोर्ड।
ये कमोडिटी ट्रेडर थी, आप इनके बारे में गूगल करना। रश के इनका टाइटल था, RSCHK। तो आप इनके बारे में गूगल कर सकते हो, ये कमोडिटी ट्रेडर थी। एंड इनके बारे में मैंने जो पढ़ा था, स्टोरी पढ़ा था, उसमें ये अपने डिलीवरी के बाद तुरंत इन्होंने अपना ट्रेडिंग रिज्यूम किया था। ये इतना ज़्यादा पैशनेट थी ट्रेडिंग को लेके। एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इसको एक बार कंफर्म कर लेना, ये फर्स्ट कमोडिटी ट्रेडर थी, फर्स्ट फीमेल कमोडिटी ट्रेडर थी आई गेस। तो अगर मैं ये रॉन्ग है तो प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे हल्का सा याद आ रहा है फर्स्ट फीमेल थी या नहीं थी, बट हाँ ये कमोडिटी ट्रेडर थी। एंड ये काफ़ी पैशनेट थी अपने ट्रेडिंग को लेकर, एंड शी वॉज सो मच सक्सेसफुल एज वेल। आप इनके बारे में गूगल कर सकते हो। अब चलते कुछ मिथ्स हैं, उनको ब्रेक करते हैं। ब्रेक मिथ्स अबाउट वुमेन इन ट्रेडिंग। तो जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, आज की वीडियो सिर्फ फीमेल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होने वाली, मेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना। फर्स्ट मिथ है, टू रिस्की फॉर वुमेन। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा ये मेल्स के लिए है वैसा ही ये फीमेल्स के लिए भी। अगर मेल्स इसको अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट, प्रॉपर स्ट्रैटेजी एंड ऑल सब के साथ करते हैं, तो जैसा वो मेल्स के लिए है, इन द सेम वे इट इज़ फॉर फीमेल्स ऑल्सो। तो ऐसा कुछ भी नहीं कि मेल के लिए रिस्की एंड फीमेल के लिए रिस्की नहीं है, राइट। सेकेंड, फाइनेंस इज़ अ मेन्स वर्ल्ड। ये बहुत बड़ा मिथ है, हमें इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। कहीं से भी ऐसा नहीं है कि फाइनेंस जो है वो सिर्फ मेल ही देख सकते हैं। ऐसा देखा गया है, फीमेल्स जो है फाइनेंस को बेटर हैंडल करती है, राइट। तो इसको बिल्कुल हमें ब्रेक करने की ज़रूरत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला मिथ, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है हमें सोसाइटी में। देन थर्ड है, विमेन कांट हैंडल प्रेशर, कांट हैंडल हाई प्रेशर सिचुएशन, हाई प्रेशर सिचुएशन। तो ये तो आप भी बता सकते हो, हाई प्रेशर में सिचुएशन को कौन बेटर हैंडल करता है, मेल या फीमेल। तो इसीलिए ट्रेडिंग से रिलेटेड ये सारे मिथ्स हैं जो फीमेल्स को लेके हमारे माइंड में रहते हैं, या खुद फीमेल्स के भी माइंड में रहते हैं। नाउ प्रैक्टिकल टिप्स की हम बात करें, कुछ मैं प्रैक्टिकल टिप्स दे दूँ फीमेल्स को। तो फर्स्ट है, गेट एजुकेटेड फर्स्ट। आप जो है वो कोर्सेज लो, आप कोर्सेज से सीखो, या फिर आप बुक्स पढ़ो, या फिर आप फ्री वीडियोस देखो। फर्स्ट यू नीड टू एजुकेट योर सेल्फ, राइट। उसके बाद ही आप आगे इसमें और आगे बढ़ो। बट इसको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो आप अगर हमारी स्ट्रैटेजी जानना चाहते हो तो आप हमारी स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल मैंने डिटेल में बताया है कि कौन सी स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, तो आप वो देख सकते हो। सेकेंड इज स्टार्ट स्मॉल। तो या तो आप पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करो, और या फिर बहुत ही स्मॉल अमाउंट से आप स्टार्ट करो। ऐसा नहीं आपके पास 1 करोड़ है तो पूरा लेके आ गए मार्केट में। तो ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल। तो ये सिर्फ फीमेल्स पे अप्लाई नहीं होता, ये मेल या फीमेल किसी पे भी अप्लाई होता है। ये सारी चीज़ जो मैं प्रैक्टिकल टिप्स दे रही हूँ, इट्स नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स। तो आपको मार्केट में जब आप आए हो तो आपको ऑलवेज स्मॉल स्टार्ट करना चाहिए, राइट। स्मॉल इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी से आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। देन द थर्ड वन इज नेटवर्क। आप ऐसे चैनल्स, फ्री में जो चैनल्स हैं आप उसको सब्सक्राइब करो, ज्वाइन कर सकते हो, कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। या फोरम्स आप ज्वाइन कर सकते हो जहाँ से आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपका नेटवर्क बिल्ड हो। क्योंकि कहा जाता है ना, योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो आपको अपना नेटवर्क बनाना होगा ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो सको, एंड आप इसमें आगे बढ़ सको, आगे और ज़्यादा आप बढ़ सको, ऐसे सराउंडिंग में आप रहो। देन बी कंसिस्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड, ऑल जो सारे 4 टिप्स है ना, ये सारे अप्लाइड होते हैं, मेल एंड फीमेल दोनों पे अप्लाई होते हैं। तो बी कंसिस्टेंट वाला ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, थोड़े दिन ट्रेडिंग सीखते हैं, लॉस वॉस होता है तो फिर हम छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपना डिसिप्लिन, अपना रूटीन बनाना है ट्रेडिंग का। डिसिप्लिन रूटीन बनाना है। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करो तो कब आप स्कैनिंग करोगे स्टॉक की एंड ऑल, ये आपको एक डिसिप्लिन वे में बनाना है। तो कंसिस्टेंसी के ऊपर भी हमने आपको एक डिटेल वीडियो दे रखी है, अगर आपको जानना है कि कैसे कंसिस्टेंसी आप फॉलो कर सकते हो एंड क्या कंसिस्टेंसी सिर्फ इनफ होता है।
तो आप चाहो तो आप वो देख सकते हो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन फिफ्थ वन इज रिस्क मैनेजमेंट। तो इसको तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नॉन नेगोशिएबल। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए देखो हम लोग पर्सनली ये वाली शीट यूज़ करते हैं, ये हमने आपके लिए भी ओपन करके रखी हुई है। अगर आपके पास ये वाली शीट नहीं है तो आप अभी के अभी हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। इसमें देखो सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। कैपिटल यहाँ पे आप पुट करोगे, एंट्री, स्टॉप लॉस, स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप पुट करोगे तो ये आपका नंबर ऑफ शेयर्स टू ट्रेड भी आ जाएगा, कितना शेयर आपको ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो मैं कैपिटल चेंज करूंगी ना तो आपका नंबर चेंज हो जाएगा, देखना। तो देखो यहाँ पे अभी 38 शेयर्स आ गया। अगर मैं इसको 20,000 करती हूँ तो देखो 8 शेयर्स आ गया। तो आपका नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड जो है वो चेंज होता रहेगा फॉर्मूला के हिसाब से। आपका टारगेट 1:2 1:3 ऑलरेडी कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो ये शीट अगर आपके पास नहीं है तो आप हमें कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करेगी। एंड रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है इस पे भी हमने आपको वीडियो दे रखी है, तो आप जाके हमारी हाउ टू वाली प्लेलिस्ट चेक करो। देखो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जो आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको हेल्प कर सकती है। सारी आपको डिटेल्ड वीडियो मिलेंगी सेपरेट सेपरेट। तो आप उन सारी वीडियोस को चेक करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ अगर आप भी ट्रेडिंग करियर में अपना आगे बढ़ना चाहते हो तो, राइट। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। कुछ चैलेंजेस है जो फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट फेस करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है आपको अपने प्रोफेशनल एंड प्लस पर्सनल लाइफ को आपको बैलेंस करना पड़ता है। आपको फैमिली भी देखनी होती है, लाइफ ये सब देखना होता है, राइट। तो ये आपको बैलेंस करना होगा। एंड इसके लिए ट्रेडिंग तो बेस्ट बिजनेस है क्योंकि इसमें आप अपने आराम से घर से काम कर सकते हो, अपने हिसाब से आप काम कर सकते हो। जॉब में आपको थोड़ी मुश्किल आती है। देन एक सोसाइटल जो हमारा जजमेंट होता है उसको आपको डील करना पड़ता है, क्योंकि जनरली मैंने भी ये देखा है कि जब भी कोई फीमेल ट्रेडर होती है ना तो लोग थोड़ा जजमेंटल हो जाते हैं, उन्हें लगता है क्या ही ट्रेड कर लेंगी एंड ऑल। तो ये आपको फेस करना पड़ सकता है। या चैनल जब हमने शुरू किया था तो बहुत लोगों ने बोला था कि इसके ओनर आप मेल को रख दो, फीमेल को मत रखो। तो ये सारी चीज़ें आपको भी फेस करनी पड़ सकती है। बट आप इसके बेसिस पे मेल है या फीमेल, आप उसके बेसिस पे सिर्फ जज नहीं कर सकते दैट ही इज़ अ गुड ट्रेडर और शी इज़ अ गुड ट्रेडर और नॉट। प्रायोरिटाइज लर्निंग एंड पैशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने लर्निंग को ऑलरेडी चलते रहने देना है। अभी तक मैं अपना पर्सनल बताऊँ, मेरी लर्निंग अभी तक चलती रहती है, डेली मैं कुछ नया सीखती हूँ। तो ये आपका लाइफ टाइम चलता रहेगा। जैसे स्पोर्ट्स में है ना कि वो लोग सीखते रहते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा वो और शाइन करते हैं, जस्ट लाइक अ डायमंड। तो आपको भी उसी तरह अपने ट्रेडिंग को रखना है। देन एक मैसेज मेरी साइड से आप सारे लोगों के लिए, आप मेल हो या फीमेल हो, द स्टॉक मार्केट इज नॉट जेंडर्ड, it's about mindset, skill एंड कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी में ही आपका डिसिप्लिन भी आ गया। तो ये बेसिकली अब ये मेल का है या फीमेल का है डजेंट मैटर। तो स्टॉक मार्केट बेसिकली जेंडर्ड नहीं होता, ये माइंडसेट, आपकी स्किल और आपकी कंसिस्टेंसी के बारे में होता है। तो जिसके पास भी ये सारी चीज़ें, जिसने बहुत अच्छे से डेवलप कर ली, वो उतना अच्छा ट्रेडर बन सकता है। नॉट नेसेसरी कोई मेल हो या फीमेल हो, राइट। तो चलो अब बोनस टिप मैं दे दूं आज के वीडियो के लिए। तो बोनस टिप यही है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करो, जो भी आप स्ट्रैटेजी सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करो रिस्क फ्री इन्वायरमेंट में। इसका मतलब कि आपको रियल मनी नहीं लगाना है स्ट्रैटेजी सीखने के बाद। आपको उसको पहले आपको प्रैक्टिस करना है। रियल मनी लगाने से पहले आपको उसको प्रैक्टिस करना है, राइट। तो प्रैक्टिस अगर आपको नहीं करना आता है तो आपको प्रैक्टिस के ऊपर हमने स्ट्रैटेजी दे रखी है, आप चाहो तो उसको चेक कर सकते हो, लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको उसमें रियल मनी लगाना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो कि फीमेल ट्रेडर्स बन सकती है या नहीं बन सकती। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स होगा आप लोग कमेंट करना। अब चलते हैं, चलो हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। सो निफ्टी में देखो आज फिर से हमारे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट आया है, बट ये काफ़ी बड़ी कैंडल बन गई है। तो आपका हो सकता है कि ये कैंडल
रिस्क में ना बैठे, जैसा मैंने बोला आपको रिस्क मैनेजमेंट ऑलवेज फॉलो करना है, तो हो सकता है ये आपके रिस्क में ना बैठे। बट अगर आपके रिस्क में बैठता है तो आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री कर सकते हो। इस वाले कैंडल पे हाई के ऊपर आपका बाई होगा, स्टॉप लॉस इसका लो रहेगा। एंड बैंक निफ्टी में देखा जाए तो इसमें भी बहुत बड़ी सी कैंडल बन गई है, तो ये भी रिस्क में नहीं बैठेगा। बट अगर बैठे तो आप कर सकते हो फ्रेश एंट्री। एक ऑलरेडी हमारा ऑनगोइंग है, एंड अगर आप बोलोगे तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ है आज, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ये था, पिछली कैंडल का लो हम स्टॉप लॉस रखते हैं, आपको अगर नहीं पता है तो ये वाला हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो फ्रेश एंट्री आप कर सकते हो, लेकिन कैंडल काफ़ी अब नॉर्मल दिख रही है मुझे बैंक निफ्टी में। निफ्टी में थोड़ी कम अब नॉर्मल दिख रही है, बैंक निफ्टी की थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, राइट। एंड निफ्टी आईटी की अगर हम बात करें तो ये तो अच्छा हमारा चल रहा है, निफ्टी आईटी में अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। सो डन फॉर द डे। वीडियो एंड करने से पहले ये देखो ट्रेडिंग जर्नल की शीट है, ये भी आप हमसे ले सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। इस पे हमने आपको कैसे बनाना है, इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो दे रखा है। नहीं देखा है तो आप पहले जाके वीडियो देख लो, उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसके बाद आप हमसे ये वाली शीट ले लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ये फैसिलिटी मिल रही है, हम आपके ट्रेड्स फ्री में चेक करके आपको फीडबैक प्रोवाइड करेंगे। तो फटाफट से आप अपने ट्रेडिंग जर्नल बनाओ एंड हमें सेंड करो, हमारी टीम वेट कर रही है आपके ट्रेडिंग जर्नल को चेक करने का। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है, इसका आप लोग फ़ायदा उठाओ, इसको आप लोग हाथ से जाने मत दो, राइट। तो मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में, आई मीन मंडे को एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।